हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी 2023 बोर्ड। जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं इनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो 2023 बोर्ड में 16 फरवरी का इनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सबसे पहला ये हिंदी का पेपर है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका हिंदी में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। बोर्ड में 100% पक्का आने का चांस है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? इसमें ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है कविता, चौथा ऑप्शन है कहानी। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, नाटक। चिंतामणि नाटक विधा की रचना है। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में, शुक्ल युग की कालावधि है, मतलब शुक्ल युग की कालावधि है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन दिया है 1900 से 1920 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन दिया है 1938 से 1947 ईस्वी तक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। और तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न में है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन दिया है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा गुलाब राय, चौथा जयप्रकाश भारती। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। मतलब शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। इसमें ऑप्शन दिया है। पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा राधा चरण गोस्वामी, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा राधा कृष्णदास। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा प्रश्न है, छायावोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। छायावोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम लिखना है। इसमें पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र, चौथा बाबू गुलाब राय। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर। छठवां प्रश्न है, इसमें शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? इसमें ऑप्शन दिया है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। और सातवां प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न में, गोदान किस युग का उपन्यास है? मतलब गोदान किस युग का उपन्यास है? ऑप्शन दिया शुक्ल युग, दूसरा ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग, चौथा ऑप्शन दिया आधुनिक युग। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, शुक्ल युग। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का। आठवां प्रश्न इसमें दिया है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मतलब प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, प्रकृतिवादी युग की, भारतेंद्र युग की, छायावादी युग की। इसमें भी पहला वाला ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। और नौवां इसमें प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन दिया है हरिऔध, तीसरा दिया है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा दिया है सुमित्रानंद पंत। इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सुमित्रानंद पंत। मधुशाला सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। सॉरी, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। सुमित्रानंद पंत बोल दिए हैं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अब हम लोग दसवां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? इसमें पहला ऑप्शन दिया सियाराम शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया मैथिली शरण गुप्त, चौथा दिया महादेवी वर्मा। भारत भारती किसकी रचना है? इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त जी का रचना है भारत भारती। इस 11वां प्रश्न दिया है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन दिया आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, रीतिकाल के। मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। 12वां प्रश्न दिया है इसमें,
आधुनिक काल कब से कब तक है, मतलब आधुनिक काल कब से कब तक है। इसमें ऑप्शन दिया सन 1843 ईस्वी से अब तक। दूसरा ऑप्शन दिया सन 1918 से 1936 तक। तीसरा ऑप्शन दिया है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन दिया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1843 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल कब से कब तक चला, कब तक है। अब हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आपका है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हास, रत, निर्बध। इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, हास। और 14वां प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न में, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। कहीं कहीं प्रभात भी लिखा होता है, तो इससे आप लोग भटकेंगे नहीं। कहीं प्रकाश लिखा होता है, कहीं प्रभात लिखा होता है। इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मतलब सोहत ओढ़ पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात या प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें पहला दिया उपमा अलंकार, दूसरा दिया रूपक अलंकार, तीसरा दिया उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा दिया श्लेष अलंकार। तो आप लोग का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। 15वां प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है 3, 4, 2 या 5। इसमें आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 4। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। और आपका 16वां प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी, अक, मान, आ। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, आ। अब हम लोग 17वां प्रश्न में देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। 17वां प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 5 या 3। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 18वां प्रश्न है आपके, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बहुव्रीहि समास। अगर आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से ही पूछेगा। और 19वां प्रश्न है आपका, आंसू का तत्सम रूप है? अश्रु, रोना, अंशु, आंख। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, आंसू का तत्सम शब्द होता है अश्रु। और 20वां प्रश्न दिया है, एयर संधि का सूत्र है। एयर संधि का सूत्र है आदगुण, इक्योरचि, अक सनवर दीर्घ, वृद्धिरेचि। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इक्योरचि। और 21वां प्रश्न है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। मतलब फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। इसमें पहला ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसमें आपका पहला वाला सही है। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न में 22वां प्रश्न है, अपठ्ठ धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठ्ठ धातु का वचन एवं पुरुष है। इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया है द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तम पुरुष बहुवचन, तीसरा दिया प्रथम पुरुष एक वचन, चौथा ऑप्शन दिया है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, प्रथम पुरुष एक वचन। और 23वां प्रश्न है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद है। मतलब इत्यादि का क्या छंद विच्छेद है? इसमें आपको दिया है इत धन आदि, दूसरा ऑप्शन दिया इत धन यदि, तीसरा ऑप्शन दिया है इत प्लस आदि, चौथा ऑप्शन दिया है इत प्लस आदि। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, इत धन आदि। बहुविकल्पी प्रश्न अब हम लोग देख लिए, आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं
महत्वपूर्ण गद्यांश चैप्टर, इसमें आपको बताएंगे महत्वपूर्ण गद्यांश चैप्टर आपके लिए कौन कौन है। इसमें पहला गद्यांश में आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मित्रता है, यह आपके लिए वेरी मोस्ट है, यह गद्यांश के लिए वेरी मोस्ट है। और दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संस्कृति है जो लिखे हैं, इनके लिए ये भी गद्यांश, इसमें का भी गद्यांश आपके बोर्ड की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का लड़ जाएगा। कोई ना कोई एक दो आप ऑप्शन देता है तो इसमें पक्का एक तो लड़ जाएगा। इसलिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति, आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका गद्यांश में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 5 या 6 नंबर का आपका आता है। अब हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश चैप्टर को देखते हैं। गद्यांश चैप्टर को हम देख लिया, अब महत्वपूर्ण पद्यांश चैप्टर को देखते हैं। आपका पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो इसमें पहला चैप्टर है सूरदास जी का। सूरदास जी का जो पद है यह बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। सूरदास जी का पद आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा तुलसीदास, तुलसीदास जी का धनुष भंग, ये भी आपके लिए मोस्ट है, ये भी तुलसीदास भी पढ़ लीजिएगा। और तीसरा आपका चैप्टर है बिहारी लाल, भक्ति और नीति, जो इनका बिहारी लाल का भक्ति और नीति है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों लेसन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तीनों लेसन को आपको केवल पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण पद्यांश चैप्टर में सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, बिहारी लाल का, आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग संस्कृत गद्यांश में देखेंगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। संस्कृत गद्यांश में, संस्कृत गद्यांश में यह देखिए, पहला इसमें है वाराणसी सुभ्रव्यता डॉट 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 इम्बाऊ प्रशंति। इसमें पहला यह हो जाएगा वाराणसी सुभ्रव्यता डॉट 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 इमाबऊ प्रशंति। और इसमें दूसरा आपका है इयम नगरी विविध धर्माणा डॉट 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 इदानी मपि परिपालयति। और तीसरा है एकदा वह जना डॉट 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 बहुयज्ञ च अस्ति। और चौथा है आम स्वीकृत समय डॉट 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 जनात सब पंडित। ये आपके लिए चारों गद्यांश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चारों गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आपके बोर्ड में पक्का एक आ जाएगा। आप इस चारों गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संस्कृत गद्यांश में आपको पक्का इसमें से एक आ जाएगा। अब हम लोग संस्कृत पद्यांश को देखते हैं। संस्कृत पद्यांश, संस्कृत पद्यांश में इसमें पहला है बंधन मरण डॉट 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 वीर भाव ही वीरता। और इसमें दूसरा दिया सर्वे भौंध सुकनम डॉट 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 दुखम भागव भवेत। तीसरा दिया किस्मत किस्मत गुरुतरम भूमे डॉट 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 बहुत्री विनात। और चौथा दिया मरण मंगलम यंत्र डॉट 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 काशी केन मियते। संस्कृत पद्यांश में ये चार आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। आप इस चारों पद्यांश को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें से भी एक लड़ सकता है, इसलिए आप इस चारों पद्यांश आपके लिए वेरी मोस्ट हैं। इसलिए आप चारों पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो हम बताए हैं। अब हम लोग श्लोक को देखते हैं। आपका श्लोक पूछता है, श्लोक में आप लोग किसी 2 श्लोक को तैयार कर लीजिएगा। किसी आप लोग को जो आपको आसान लगे इसमें से आप लोग 2 श्लोक को तैयार कर लीजिएगा। एक क्योंकि एक पूछ देता पेपर में रहता है, तो पेपर को छोड़कर अगर पेपर में जो दे दिया तो इसको नहीं लिखना है, अलग से जो लिखना है। इसलिए आप 2 श्लोक तैयार कर लीजिएगा, ये आपका नंबर पक्का हो जाएगा। हम लोग संस्कृत में जो अतिलघुत्तरी प्रश्न पूछता है इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा लेसन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अतिलघुत्तरी प्रश्न इसमें पहला जो आपका लेसन है वाराणसी, जो चैप्टर वाराणसी चैप्टर है इसके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चैप्टर है वीर विनय पूज्यते, ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट है। अतिलघुत्तरी प्रश्न में वाराणसी चैप्टर और वीर विनय पूज्यते
और तीसरा चैप्टर है देशभक्त चंद्रशेखर। ये आपके तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप इस तीनों में से लघुत्तरी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में आप इन्हें लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे। इसलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों में वाराणसी वीर विनय पूज्यते देशभक्त चंद्रशेखर, इन तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों चैप्टर वेरी मोस्ट हैं, इसलिए आप तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छे। अब इसका हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश जीवन परिचय। अब हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश जीवन परिचय देखते हैं, जो आपके गद्यांश के लिए कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं इसकी हम देखते हैं। इसमें पहला है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद, इसमें पहला है जयशंकर प्रसाद और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इन दोनों लोग का आप लोग जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण गद्यांश के जीवन परिचय हैं। गद्यांश जो आपको चैप्टर में से जीवन परिचय दो लेखक का है, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन दोनों लोग का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश जीवन परिचय को देखते हैं। जो पद्यांश चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, इसके लिए किनका है। इसमें पहला दिया है सूरदास का, सूरदास का आपके लिए बहुत मोस्ट है, आप लोग सूरदास को पढ़ लीजिएगा। दूसरा तुलसीदास जी का है, तुलसीदास को पढ़ लीजिएगा। महादेवी वर्मा, तीनों लोग का आप लोग जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। तीनों आपके लिए बहुत मोस्ट है, इसमें से पक्का 1 या 2 आएगा बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये तीनों जीवन परिचय को पढ़ लीजिएगा। ये तीनों आपके लिए वेरी मोस्ट है, इसलिए आप तीनों लोग का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गद्यांश में जयशंकर प्रसाद का और राजेंद्र प्रसाद का, और पद्यांश में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा का। कुल मिलाकर आप लोग को 5 जीवन परिचय याद करना है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध। आपके बोर्ड पेपर में महत्वपूर्ण निबंध कौन सा है? महत्वपूर्ण निबंध इसमें पहला इसमें है प्रदूषण समस्या और समाधान। इसमें प्रदूषण समस्या और समाधान आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर साल पेपर में पूछता है, इसे आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा है कोरोना वायरस को भी आप तैयार कर लीजिएगा। कोरोना वायरस भी आ सकता है पेपर में। और तीसरा आपके लिए है जनसंख्या वृद्धि में आप लोग निबंध को तैयार कर लीजिएगा। और चौथा बेरोजगारी की समस्या, इस चारों निबंध को आप तैयार कर लीजिएगा। प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा है कोरोना वायरस, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, चौथा बेरोजगारी की समस्या। ये आपके चारों निबंध आपके लिए 2023 बोर्ड की दृष्टि से क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस चारों निबंध को तैयार कर लीजिएगा। पक्का इसमें से 1 या 2 आएगा, इसलिए ये चारों आपके लिए बहुत मोस्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए चारों, इसलिए आप चारों पढ़ लीजिएगा। प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा है कोरोना वायरस, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, चौथा है बेरोजगारी की समस्या। ये आपके लिए चारों निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक बात और आप लोग चंद्रशेखर जी का चरित्र चित्र तैयार कर लीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का, चंद्रशेखर आज़ाद का आप लोग चरित्र चित्र याद कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, हर साल आता है, इसलिए आप चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्र तैयार कर लीजिएगा। ये आपको 2-3 नंबर का पूछता है, तो यह चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्र आप तैयार कर लीजिएगा। आपको ये केवल एक ही पढ़ना है, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्र पढ़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 3 नंबर पक्का है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।